गोपाल दीक्षित कैड सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडिफाई पैनल की मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर कमांड के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूव कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है एम टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी मूव कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, या फिर आप इसको मॉडिफाई पैनल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं मॉडिफाई पैनल से मूव कमांड के आइकन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी कमांड जो है ये एक्टिव हो गई। बेसिकली मूव कमांड से हम ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस सर्कल को यहाँ से मूव करवाना चाहता हूँ किसी और जगह पे, तो उसके लिए मैंने मूव कमांड को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में वो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है? बेस पॉइंट आपका एक पिक पॉइंट होता है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को पिक करके दूसरी जगह पे मूव करवाना चाहते हैं। जैसे अब मैं इस सर्कल को मान लीजिए सेंटर से पिक करके मूव करवाना चाहता हूँ, तो इस सेंटर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा बेस पॉइंट जो है ये डिफाइन हो जाएगा। अब मैं इस सर्कल को कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ। तो देखिए इस सर्कल को हम किसी भी डिस्टेंस पे मूव करवा सकते हैं। अभी इस टाइम पे मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए ये जो सर्कल है इसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही आपको नजर आ रही है। अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूं तो देखिए आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, किसी भी जगह पे। यहाँ पे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, वहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख के क्लिक कर दीजिए तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो है उस जगह पे मूव हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं आपको ये मूव कमांड को यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं दोबारा मूव कमांड को एक्टिव करूंगा। मूव कमांड को एक्टिव करने के बाद में मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। अब इसका बेस पॉइंट जो है वो मैं डिफाइन करूंगा। मान लीजिए इस कॉर्नर को मैं बेस पॉइंट लेता हूँ। बेस पॉइंट लेने के बाद में अब मुझे जितने डिस्टेंस पे इसको मूव करवाना है वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। मान लीजिए अब मैं 100 mm पे इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैंने 100 टाइप किया और एंटर किया तो देखिए ये मेरा 100 mm डिस्टेंस पे उसी डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन पे मैंने कर्सर को सेट किया था उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो गया। तो इस तरीके से हम मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कमांड है कॉपी। कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप शॉर्टकट ही यूज कर सकते हैं CO टाइप करके जब मैं एंटर करूंगा तो मेरी कॉपी कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस कमांड को आप मॉडिफाई पैनल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं मॉडिफाई पैनल से कॉपी कमांड के आइकन को क्लिक करूंगा तो ये मेरी कॉपी कमांड जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। कॉपी कमांड होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने कॉपी किसी और पोजीशन पे ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम कॉपी कमांड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ किसी और पोजीशन पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं CO टाइप करके एंटर करूँगा। उसके लिए मेरी कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने कॉपी करना है और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद में देखिए यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मैं बेस पॉइंट इसका डिफाइन करूंगा। कोई भी बेस पॉइंट मैं ले सकता हूँ, चाहे कोई क्वाड्रेंट ले लूँ या इसका सेंटर ले लूँ। मान लीजिए अब मैं सेंटर इसका बेस पॉइंट ले लेता हूँ। बेस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो ये इसका बेस पॉइंट जो है वो डिफाइन हो गया। अब इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, जिस पोजीशन पे भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ और जितनी भी कॉपीज मैं करना चाहता हूँ उतनी कॉपीज मैं इसकी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम कॉपी कमांड को यूज कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं CO टाइप करके एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसको मैंने कॉपी करना है। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और
डिस्प्लेसमेंट और मोड। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन से कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए जो आपका डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो आपका ओरिजिन से हो रहा है। अब आप कितनी डिस्प्लेसमेंट पे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे फीड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 200 mm पे इसको कॉपी करना है, तो वो मैं टाइप करके एंटर करूँगा। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये 200 पे कॉपी हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर मैं कॉपी कमांड को एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ एक और ऑप्शन मिलेगी, मोड। मोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में कमांड बार पे लिखा है एंटर अ कॉपी मोड ऑप्शन। मीन्स आप सिंगल कॉपी करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की या मल्टीपल करना चाहते हैं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप सिंगल पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक ही कॉपी जो है वो ऑब्जेक्ट की ड्रॉ होगी। अगर आप मल्टीपल पे क्लिक करते हैं तो आप जितनी भी कॉपीज चाहो उतनी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं सिंगल पे क्लिक करूंगा। सिंगल पे क्लिक करने के बाद में मैंने इसका बेस पॉइंट डिफाइन किया। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद में अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो अब देखिए सिंगल कॉपी होने के बाद में मैं ऑटोमेटिकली कॉपी कमांड से एग्जिट हो गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन में सिंगल कॉपी को चूज किया था। अगर आप मल्टीपल कॉपीज को ड्रॉ करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप मोड पे जाके मल्टीपल ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद में आप बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब आप कितनी भी कॉपीज जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट की ड्रॉ कर सकते हैं। ये था दोस्तों कॉपी कमांड के बारे में। अब इसके बाद में नेक्स्ट कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स को किसी एंगल पे रोटेट करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे रोटेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं रोटेट कमांड को एक्टिवेट करूंगा, जिसके लिए शॉर्टकट है RO टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। या फिर आप मॉडिफाई पैनल से यहाँ से भी इस आइकन से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद में अब देखिए कमांड बार में लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद में सेम वही प्रोसीजर ये बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मैं कोई भी बेस पॉइंट जो है इसका डिफाइन कर दूंगा। एक बात तो याद रखिए, जो भी बेस पॉइंट आप ऑब्जेक्ट का डिफाइन करेंगे उसी बेस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा। मान लीजिए अब मैं सेंटर को बेस पॉइंट देता हूं, तो देखिए ये सेंटर के अबाउट जो है ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं सेंटर को बेस पॉइंट ना दे के इस कॉर्नर को बेस पॉइंट दे दूं, तो देखिए इस कॉर्नर के अबाउट जो है ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने बेस पॉइंट जो है उसको बहुत क्लियरली, बहुत थॉरली अंडरस्टैंड करने के बाद ही डिफाइन करना है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। अब जिस एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ वो एंगल मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं 45 फीड करके एंटर करूंगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है। तो 45 डिग्री आपका एंगल जो है वो ये वाला एंगल है। एक बार और मैं रोटेट कमांड को यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए RO टाइप करके एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मान लीजिए मैं इस लाइन को रोटेट करवाना चाहता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर किया। अब मैं बेस पॉइंट डिफाइन करूंगा। मान लीजिए सेंटर को मैंने बेस पॉइंट ले लिया। बेस पॉइंट लेने के बाद में अब ये रोटेट होना स्टार्ट हो गई है। अब जिस एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ वो एंगल मैं फीड कर दूंगा। मान लीजिए मैं 120 डिग्री पे इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ। 120 डिग्री में एंटर करूंगा, तो देखिए ये मेरा 120 डिग्री पे रोटेट हो गई है। 120 डिग्री आपका ये एंगल रहेगा। तो इस तरीके से हम रोटेट कमांड को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है मिरर कमांड। मिरर कमांड को हम यूज करते हैं अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का रेप्लिका ड्रॉ करना है।
रेप्लिका मीन्स उसका डुप्लीकेट अगर हमने ड्रॉ करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर कमांड से ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने इस एलिप्स को मिरर करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मिरर कमांड को एक्टिवेट करूँगा, जिसके लिए शॉर्टकट है MI टाइप करके मैं एंटर करूँगा, या फिर मॉडिफाई पैनल से मैं मिरर कमांड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आपने मिरर करना है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद में मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में अब वो पूछ रहा है, एंटर करने के बाद में अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब आपने एक मिरर लाइन डिफाइन करनी है जिसके अबाउट आपने इसको मिरर करना है। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है लाइन का, जिस लाइन के अबाउट मैंने इसको मिरर करना है। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने के बाद में वो देखिए ऑप्शन आपसे पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, यस और नो। आपका सोर्स ऑब्जेक्ट ये है जिसको आपने मिरर किया। वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो या इसको रखना चाहते हो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो सोर्स ऑब्जेक्ट को तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने इसको ऐसा रखना है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए अब मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरी मिरर कॉपी जो है वो ड्रॉ हो गई इस एलिप्स की। तो इस तरीके से हम मिरर कमांड को यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। चलिए एक बार और मैं आपको मिरर कमांड को यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं MI टाइप करके एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में फर्ज करो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मान लीजिए अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं वर्टिकल मिरर लाइन को डिफाइन करूंगा। डिफाइन करने के बाद में यहाँ पे नो करूंगा तो देखिए ये मेरा हॉरिजॉन्टली मिरर हो गया। अब इसको मैं अगर वर्टिकली मिरर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन को डिफाइन करूंगा। देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन को डिफाइन कर देता हूँ तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली मिरर हो गया। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे मिरर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मिरर लाइन को किसी एंगल पे डिफाइन करूंगा। मान लीजिए अब मैं इस एक्सिस के अराउंड इसको मिरर करना चाहता हूँ तो मैं इस एक्सिस को इसकी मिरर लाइन डिफाइन कर दूंगा। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, ये मैंने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, यहाँ पे नो किया तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस एक्सिस के अबाउट जो है मिरर हो गया। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ इन चारों कमांड्स को। तो चलिए पहले मूव कमांड को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फ्लोर प्लान ड्रॉ किया है। ये इस फ्लोर प्लान में फिट होने वाले डोर्स हैं और ये विंडोज हैं। इनको हमने मूव करवा के इस फ्लोर प्लान पे फिट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं M टाइप करके एंटर करूँगा। मूव कमांड मेरी एक्टिव हो गई है। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद में अब वो पूछा है बेस पॉइंट, तो मैंने ये बेस पॉइंट डिफाइन कर दिया। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद अब जिस पोजीशन पे मैंने इसको फिट करना है उस पोजीशन पे मैं इसको फिट कर दूंगा। तो देखिए ये मेरा डोर जो है ये मूव हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं विंडो फिट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा मूव कमांड को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद में इस विंडो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं इसका बेस पॉइंट डिफाइन कर दूंगा। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद में यहाँ पे भी मैंने इस विंडो को फिट करना है, वहाँ पे मैं इसको मूव करवा दूंगा। तो देखिए ये मैंने विंडो को मूव कमांड से फिट कर दिया। अब दोबारा इस विंडो को मैं फिट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा कमांड को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में बेस पॉइंट डिफाइन करूँगा। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद में इसको यहाँ पे मैंने मूव करवाना है, वहाँ पे मैं इसको मूव करवा के फिट कर दूंगा।
तो देखिए इस तरीके से हम मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कमांड जो है वो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ की है। इस एग्जांपल में आपके पास 120 mm बाय 200 mm की एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस प्लेट में आपके पास 10 mm रेडियस के 4 होल्स किए हुए हैं और एक सेंटर में 50 बाय 50 mm की एक ट्रायंगल जो है उस शेप का एक होल किया हुआ है। इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। रेक्टेंगल मुझे कितनी चाहिए? 200 बाय 120। तो ये मैंने 200 बाय 120 की रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद में मैं होल ड्रॉ करूंगा। होल ड्रॉ करने के लिए ये देखिए यहाँ पे होल आपका 20 mm इस साइड को है, 20 mm इस साइड को है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस कॉर्नर पे 10 mm रेडियस का एक होल ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद में अब मैं मूव कमांड से इसको 20 mm इस साइड को शिफ्ट कर दूंगा, 20 mm उसके बाद में नीचे को शिफ्ट कर दूंगा। देखिए ये मैंने मूव कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, ये मैंने इसका बेस पॉइंट डिफाइन किया। अब इस साइड को मैं इसको 20 mm मूव करवाना चाहता हूँ, तो ये 20 mm मैं टाइप करके एंटर करता हूँ, तो ये 20 mm इस साइड को चला गया। अब मैं इसको 20 mm नीचे को मूव करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं मूव कमांड को एक्टिवेट करूंगा, दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट डिफाइन करके अब इसको नीचे को मैं 20 mm मूव करवा दूंगा। देखिए ये मेरा 20 mm इस साइड को, 20 mm इस साइड को ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो गया है। अब ऐसे 4 होल चाहिए मुझे सेम इसी लोकेशंस पे इस रेक्टेंगुलर पीस के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए मैं कॉपी कमांड को एक्टिवेट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। अब इसका बेस पॉइंट मैं सेंटर को डिफाइन कर दूंगा। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद में अब देखिए इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा। 20 mm लेफ्ट साइड से, 20 mm राइट साइड से आप छोड़ दीजिए, तो 200 में से 160 mm जो है वो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा। तो मैं यहाँ पे 160 mm एंटर करूंगा। देखिए ये मेरा 160 mm पे ये होल जो है ये ड्रॉ हो गया। अब नीचे को इसकी डायमेंशन कितनी है सेंटर टू सेंटर, उसके लिए टोटल डिस्टेंस 120 है, 120 में से 40 हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 80 mm जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलेगा। उसको टाइप करके मैं एंटर करूंगा, तो ये मेरा ये होल डिफाइन हो गया। अब दोबारा मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे 160 mm पे इसको कॉपी कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने चारों होल्स जो हैं इसको ड्रॉ कर दिए। अब देखिए सेंटर में मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस ड्रॉ करना है। अब इसकी मुझे कोई ज़्यादा डायमेंशंस पता नहीं है, इसीलिए मुझे अगर मैं डायरेक्टली इस रेक्टेंगुलर पीस में इसको ड्रॉ करूँगा तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी उसको ड्रॉ करने में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लूँगा। मान लीजिए 50 mm ड्रॉ करने के बाद में अब रेक्टेंगल जो है ये 50 बाय 50 की ड्रॉ कर ली। अब इस रेक्टेंगल को मैं मूव कमांड से मूव करवा दूंगा इसके सेंटर में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मूव कमांड को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद में इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद में एंटर करूंगा। अब इसके बाद में इसका बेस पॉइंट वो पूछ रहा है। बेस पॉइंट इसका डिफाइन करने के लिए ये देखिए मैंने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के बाद में उसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के सेंटर में फिट कर दूंगा। तो ये देखिए ये ट्रायंगल जो है ये मेरी बिल्कुल सेंटर में
उसके प्लेस हो गई है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस चेक करूं तो देखिए इसकी ये जो डायमेंशंस हैं ये वही डायमेंशंस आपको मिलेंगी जो आपने ड्रॉ की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मूव और कॉपी कमांड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रोटेट कमांड को यूज करने की। अब इस एग्जांपल में मैंने 200 बाय 100 की एक रेक्टेंगल ली है। रेक्टेंगल के साथ में ये आपके स्लॉट्स जो हैं दो ये ड्रॉ किए हुए हैं। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ली 200 बाय 100। अब इस रेक्टेंगल को मैं रोटेट कर दूंगा 45 डिग्री पे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं रोटेट कमांड को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। अब जिस पॉइंट के अबाउट मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं उसको मैं बेस पॉइंट दे दूंगा। मान लीजिए इसको मैंने बेस पॉइंट माना है। अब कितने डिग्री पे इसको मैंने रोटेट करना है, वो है 45 डिग्री। 45 टाइप करके मैं एंटर करूंगा। ये मेरी रेक्टेंगल जो है ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गई। अब इसके बाद में ये स्लॉट हमने बनाने हैं। स्लॉट बनाने के लिए ये 20 mm रेडियस का सर्कल है दो, और इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 100 mm है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा 20 mm रेडियस का। अब इस सर्कल को मैं कॉपी कर लूँगा 100 mm डिस्टेंस पे, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इन सर्कल्स का वो 100 mm है। ये मैंने कॉपी कर लिए। अब इसके बाद में मैं इनके ऊपर ये दो लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरा स्लॉट जो है ये बन गया। अब इस स्लॉट को भी मैं 45 डिग्री पे रोटेट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा रोटेट कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद में इस स्लॉट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में अब इसका बेस पॉइंट डिफाइन करना है। मान लीजिए मैं इसको बेस पॉइंट देता हूं। इसको बेस पॉइंट देके अब मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। देखिए ये मेरा 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब इसको इस रेक्टेंगल में फिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको मूव करवा दूंगा। मूव करवाने के लिए मैं कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट डिफाइन करूंगा और इसके सेंटर में इसको प्लेस कर दूंगा। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो गया है। अब ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट मैंने नीचे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के लिए मैं कॉपी कमांड को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद में मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसका बेस पॉइंट मान लीजिए मैं इस सेंटर को दे देता हूँ। इस सेंटर को बेस देने के बाद में इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये ड्रॉ हो गया। जो भी मैंने अब अगर मैं इसकी डायमेंशंस चेक करना चाहता हूं तो इसकी डायमेंशंस आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रोटेट कमांड को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में एग्जांपल देखते हैं हम मिरर कमांड की। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर कमांड से मिरर किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 100 बाय 200 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब इस रेक्टेंगल में यहाँ पे आर्क देनी है जिसका रेडियस 79.85 है। तो उसके लिए मैं आर्क कमांड से आर्क को डिफाइन करूंगा, स्टार्ट एंड रेडियस।
इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये मैंने एंड पॉइंट दिया। ये देने के बाद अब मैं रेडियस डिफाइन करूंगा। रेडियस है 79.85। ये मैंने रेडियस डिफाइन करके आर्क ड्रॉ कर दी। अब इसी आर्क को मैं नीचे ड्रॉ करना चाहता हूँ। नीचे मैं इसको मिरर कर दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिरर कमांड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब इसका जो सेंटर है एक्सिस का, उसको मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैं डिफाइन करूंगा, नो कर दूंगा। तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये मिरर हो गई। बाकी जो पार्ट है उसको मैं ट्रिम कर देता हूं। तो ये मेरा एक पोर्शन ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद में ये आर्क मैंने ड्रॉ करनी है 275.09 रेडियस की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, ये मैंने एंड पॉइंट लिया और 275.09 mm रेडियस की एक मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी। अब दूसरी साइड पे यही आर्क दूसरी साइड पे ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको मिरर कर दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिरर कमांड को एक्टिवेट करूंगा, इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और अब मैंने इसका सेंटर जो है इसको मैं मिरर लाइन डिफाइन कर दूंगा, नो करूंगा। तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये ड्रॉ हो गई। बाकी पार्ट को मैं ट्रिम कर देता हूं। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये ड्रॉ हो गया। अगर मैं इसकी डायमेंशंस चेक करूं तो देखिए ये 100/200 का ये ऑब्जेक्ट हो। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करना चाहता हूं। कितने डिस्टेंस पे है ये है 20 डिस्टेंस पे। 20 डिस्टेंस देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस पॉइंट से 10 mm डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा वर्टिकल। इस पॉइंट से 10 mm इस साइड को मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं वर्टिकल। ये मेरा जो है ये 10 mm डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस टोटल जो है वो 20 mm है। तो टोटल डिस्टेंस 20 mm लेने के लिए मैं उसके हाफ पे एक लाइन डिफाइन कर दूंगा और ये जो लाइन होगी इसको मैं मिरर लाइन डिफाइन करूंगा। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मिरर कर देंगे। उसके लिए मैं मिरर कमांड को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में अब वो पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया, नो कर दिया। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर हो गया। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए अगर मैं इस एंड टू ये एंड डिस्टेंस मेजर करूं तो ये टोटल 20 mm है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मूव, रोटेट, कॉपी और मिरर कमांड्स को यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।